जब नमक, मिर्च, चीनी, बेसन और इमली को मिलाकर एक अच्छी डिश नहीं बन सकती, तो मैट्रिक सिस्टम, कैम्ब्रिज सिस्टम, फेडरल बोर्ड, मदरसा, टेक्निकल एजुकेशन को मिलाकर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम कैसे बन सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने तालीमी निज़ाम की ख़राबी की वजूहात, असातिज़ा और तलबा के मसाइल, हुकूमत की पॉलिसी और किरदार जैसे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अपने उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपकी नॉलेज में यकीनन बहुत इजाफ़ा होगा। वो वीडियो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का एक क्रिटिकल एनालिसिस थी, जिसे गौर से देखने पर पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के मसाइल के साथ साथ इनके हल को भी बखूबी देखा जा सकता है। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, जिसमें हम पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के बेसिक और एजुकेशन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए भी है जो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालीम के क्या सोर्सेज हैं, डिग्री लेने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी तालीम एक सूबाई मामला है। आइन के आर्टिकल 25A के तहत 5 से 16 साल तक यानी मैट्रिक क्लास तक मुफ्त तालीम दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सूबाई मामला होने की वजह से हर सूबे की तालीम पर अपनी एक अलग पॉलिसी है। मिसाल के तौर पर सिंध में बोर्ड का इम्तिहान 9वीं जमात से शुरू होता है, जबकि पंजाब में यही बोर्ड का इम्तिहान 5वीं जमात यानी 5th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में हर साल हुकूमत जीडीपी का 2% यानी अपनी आमदनी का 2% तालीम के शोबे पर खर्च करती है, जबकि अगर हम तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये रेशो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा रेशो मौजूद है। पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए मौजूद हैं, जैसे मैट्रिक बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ओ लेवल, मदरसा सिस्टम एंड टेक्निकल बोर्ड। इनमें भी ख़ास बात यह है कि मैट्रिक बोर्ड में भी सिंध, पंजाब, केपीके बोर्ड, कश्मीर, इस्लामाबाद बोर्ड हैं और टेक्निकल बोर्ड में सिर्फ सिंध, पंजाब और केपीके के बोर्ड्स हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल शुरू होता है प्री प्राइमरी क्लासेस से, जिसे हम मोंटी सेक्शन, केजी सेक्शन, अर्ली एजुकेशन वगैरह कहते हैं। इस लेवल में बच्चों को कोर सब्जेक्ट्स की बेसिक सिखाई जाती हैं, जो वो आम तौर पर कभी नहीं भूलता। ये लेवल 3 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद प्राइमरी सेक्शन आता है, जो आमतौर पर 5 साल का होता है। इसमें क्लास 1 to 5 की एजुकेशन दी जाती है। इसके बाद बच्चों को मिडिल सेक्शन यानी क्लास 6 to 8 की एजुकेशन दी जाती है और इसके बाद आता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी क्लास 9th एंड 10th की एजुकेशन, और यहीं से बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स पाकिस्तान में स्टार्ट होते हैं और यहीं से स्टूडेंट्स को अपना एजुकेशन सिस्टम का पहला रिवॉर्ड यानी पहली डिग्री मिलती है। इस डिग्री की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यही वो डिग्री है जो आगे की सारी एजुकेशन की बेस बनती है। इस डिग्री की अहमियत बहुत ज़्यादा है और अगर ये डिग्री हासिल ना की जाए तो ऐसे लोगों की क्वांटिटी बेरोज़गारों में ज़्यादा की जाती है। मैट्रिक में जो मज़ामीन ख़ास तौर पर पढ़ाए जाते हैं वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये ख़ास मज़ामीन हैं। मैट्रिक के बाद जो अगली स्टेज या अगला स्टेप है एजुकेशन में वो है HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट।
یہ جماعت 11ویں اور 12ویں یا 11th اینڈ 12th اسٹینڈرڈ کو کہا جاتا ہے۔ اسے انٹرمیڈیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 سال کا ہوتا ہے۔ کالج میں اس کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ سرکاری کالج میں داخلے کے لیے حکومت مختلف کالج کی میرٹ لسٹ نکالتی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی پسندیدہ کالج میں داخلہ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ میٹرک میں آپ کے اتنے مارکس ضرور آئیں جتنا اس کالج کی میٹرک لسٹ میں درج ہوں۔ کالج میں داخلے کے لیے عام طور پر کوئی ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا۔ یہاں سلیکشن آف سبجیکٹس یعنی سبجیکٹس کی ورائٹی زیادہ ہوتی، جیسے سائنس میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لیے ایف ایس سی، ایف اے مطلب آرٹس کے اسٹوڈنٹس، آئی سی ایس یعنی کمپیوٹر سائنس کے طلباء کے لیے سبجیکٹس، اور آئی کام کامرس کے لیے۔ جیسے میٹرک میں 75% سے زائد اسٹوڈنٹس سائنس لیتے ہیں، انٹر میں ترجیحات بدل جاتی ہیں اور یہاں کے طلباء کی زیادہ تر تعداد سائنس و کامرس لیتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں آپشنل سبجیکٹس کی تعداد 3 اور کمپلسری کی بھی 3 ہے۔ چونکہ مضامین کی ورائٹی زیادہ ہے اس لیے آپشنل سبجیکٹس کی تعداد بھی زیادہ ہے، مگر لازمی یعنی کمپلسری مضامین کی تعداد صرف 3 ہے: اردو، انگلش، اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے، اور اسلامیات کی جگہ مطالعہ پاکستان یعنی پی ایس ٹی 12ویں جماعت کے لیے۔ میٹرک کی طرح یہاں بھی تمام امتحانات کا نتیجہ بورڈ کی طرف سے ہی جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لیول آتا ہے اسے ہم لوگ گریجویشن یعنی پوسٹ گریجویٹ کا لیول بھی کہتے ہیں۔ میٹرک اور انٹر کے مقابلے میں یہ 12 ماہ کی پڑھائی ہوتی ہے اور کورسز 2، 3 اور 4 سال میں پورے ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کورس سلیکٹ کیا ہے۔ یونیورسٹی لیول پر گریجویشن کورسز کی لسٹ کچھ ایسی ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی انہی فیلڈز میں ماسٹرز کی ڈگریز بھی آفر کرتی ہے جو کہ گریجویشن کی طرح 2، 3 اور 4 سال کا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں امتحانات سالانہ کے بجائے سیمسٹر وائز یعنی 4، 5 اور 6 مہینے بعد ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ڈگری یہاں پر پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹر ان فلسفی کی ہوتی ہے۔ گریجویشن میں کچھ کورسز کی اور ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی میں سارے کورسز کی ڈگری یونیورسٹی کی طرف سے دی جاتی ہے، جسے ایچ ای سی یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن اپروو کرتا ہے۔ ایسے بچے جو ان لیول آف ایجوکیشن میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے یا کسی اور ٹائپ آف ایجوکیشن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے الٹرنیٹ ایجوکیشن سورسز بھی ہیں پاکستان میں، جیسے کہ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن۔ یہ ایک برٹش ادارہ ہے۔ عام طور پر وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں پڑھائی، نوکری یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں کلاس 9 اور 10 او لیول بن جاتی ہیں یعنی آرڈنری لیول، اور کلاس 11 اینڈ 12 اے لیول یعنی ایڈوانس لیول بن جاتا ہے۔ امتحانات سی آئی ای یعنی کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کنڈکٹ کرتا ہے اور نتیجہ بھی وہی جاری کرتا ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہم فنی تعلیم بھی کہتے ہیں۔ یہاں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے اور ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس کی کلاسز 5th اسٹینڈرڈ سے شروع ہو کر 12th اسٹینڈرڈ تک جاتی ہیں۔ اس کی پاپولیرٹی پاکستان میں بہت کم ہے۔ میٹرک کے بعد ڈپلومہ جاری کیا جاتا ہے جسے ہم ڈپلومہ آف ایسوسیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈپلومہ انگلش میں جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ڈپلومے جو سول انجینئرنگ، کیمسٹری، آرکیٹیکچر، میکینیکل، الیکٹرانکس، کمپیوٹر سائنس میں جاری کیے جاتے ہیں وہ 3 سال کے ہوتے ہیں، جنہیں ہم ڈی اے ای بھی کہتے ہیں۔ اس نظام تعلیم میں مدارس ڈگریز کے لیے بورڈ سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، جبکہ ایک کا اپنا بورڈ بھی ہوتا ہے۔ یہاں تعلیم وہی دی جاتی ہے جو اسکولوں میں ہوتی ہے، بس یہاں کا ماحول تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ یہاں کچھ خاص کورسز کے خاص مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ حفظ اور عالمہ کے کورسز کے لیے احادیث، عربک زبان، اسلامک قانون، تفسیر وغیرہ۔
हुकूमत पाकिस्तान हर साल अपनी टोटल जीडीपी का 2% एजुकेशन पर खर्च करती है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की तादाद 2009 में जस्ट 6% थी, जिसे 2010 में 15% और 2020 तक 20% तक बढ़ाने का टास्क गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट किया गया था, जो कि काफ़ी हद तक पूरा हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में एक टैली स्कूल भी ओपन किया था, जो रोज़ाना 1 घंटा उर्दू, इंग्लिश और डिफरेंट कोर्सेज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह में बच्चों को टीच कर रहा था, जिसका पर्पस अपनी एजुकेशन को और इम्प्रूव करना था। पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उनकी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनकी तादाद 25 मिलियन के करीब है, जबकि इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम की तादाद 1.4 मिलियंस के करीब हो चुकी है। अगर बात की जाए स्कूलों की, तो पाकिस्तान में 2007 तक 49,000 के करीब स्कूल्स मौजूद थे, जिनकी क्वांटिटी अब बढ़कर 68,000 के करीब हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की, तो कॉलेजेस की तादाद 1086 और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 161 से भी ज़्यादा हो चुकी है। इन सब के अलावा अगर हम कैमरे सिस्टम की बात करें, तो पाकिस्तान में कैमरे सिस्टम के टोटल 335 स्कूल मौजूद हैं, जहां 2300 असातिज़ा तकरीबन 23,400 स्टूडेंट्स को ONA लेवल टीच करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो पाकिस्तान के एजुकेशनल स्ट्रक्चर को समझने और समझाने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपके लिए और बनाते रहें। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए हमें अल्लाह हाफ़िज़।